हेलो सी ए फाइनल स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एज़ यू नो, जैन 26 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और एग्ज़ाम टफ़ थे। तो मई 26 के लिए अगर आप अभी भी ब्लाइंडली प्रिपेयर कर रहे हैं या आपने सेम स्ट्रेटजीज़ फॉलो करी हैं तो आपके लिए मई 26 का एग्ज़ाम टफ़ हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए पास्ट 5 अटैम्प्ट का पेपर एनालिसिस लेके आई हूँ। उसका PDF भी बनाया जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको। इस वीडियो में हम FR का एनालिसिस देखने वाले हैं। मैंने ऐसे हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस बनाया है जो आपके मई 26 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसीलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आए। और ये सारे PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाली हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, तो ये PDF आपको वहाँ मिलेंगे आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे आपको इसको रेफ़र करना है। अब मैंने यहाँ पर आपको मई 24 से लेके जैन 26 तक के सारे एनालिसिस दिए हैं चैप्टर वाइज, और इसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव और MCQ के अलग अलग बताए हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पूछा था और कितने मार्क्स का MCQ। तो इससे आपको ये होगा कि आपको इसको आपको रेफ़र करना है, इसीलिए कि आप जब अपना रिवीजन प्लान करें तो कैसे आपको चैप्टर वाइज प्रायोरिटाइज़ करना है, आपका रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, आपका स्मार्ट रिवीजन हो पाए, उसके लिए आपको इसको रेफ़र करना है। और सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करना है। ICAI ने इस बार बता दिया है कि जो सेलेक्टिव स्टडी कर रहा है उसको पास होने में प्रॉब्लम होगी, मुश्किल होगी उसको पास होने में। आप सिर्फ LDR क्वेश्चंस करके नहीं जा सकते, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको ज़्यादा बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें कौन सा है, CFS हर बार देखो आप 14 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 6 मार्क्स का MCQ इस बार आया था। 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन इसमें से ही आ रहा है। 103 से काफ़ी कम पूछ रहे हैं। 103 से जैसे अगर हम देखें तो ये 103 का एक बार 10 मार्क्स का पूछा है, एक बार 10 मार्क्स का पूछा है। तो हमको 103 में एक बार 103 में हमने सिर्फ मई 25 में आया था। मई 25 में एक कंपलसरी क्वेश्चन आया था, बाकी इसमें से MCQ ही ज़्यादा पूछ रहा है। इस बार 103 का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट 103 अच्छे से करना है क्योंकि 103 के कुछ कॉन्सेप्ट और 110 के कॉन्सेप्ट मैच करते हैं। गुडविल कैलकुलेशन, तो 103 आपका बिजनेस एक्विजिशन के टाइम की कैलकुलेशन है और 110 आपका जब आप कंसोलिडेट करते हो ईयर एंड पे तब का कैलकुलेशन की डिटेल्स रहती है। तो आपको ये दोनों चैप्टर करने हैं। और 109 बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर एक अटैम्प्ट में 10 मार्क्स का आ रहा है, हर एक अटैम्प्ट में इससे MCQ भी 6 मार्क्स के पूछ रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे। अब मैं ये बता दूं कि आप ABC एनालिसिस अगर फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाना, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है कि हर एक चैप्टर से या तो डिस्क्रिप्टिव पूछ ले रहा है, या मतलब किसी इंडेक्स से डिस्क्रिप्टिव पूछ ले रहा है, किसी से MCQ पूछ ले रहा है। तो आपको चैप्टर्स तो पढ़ने पड़ेंगे, आपको कवरेज अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अब जैसे इस बार इंडे 16 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। अगर आप कोई भी आप चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, उससे इंडिविजुअली 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लूज़ कर सकते हो आप इस वजह से। तो आपको इसमें सारा का सारा, जैसे जैन 26 में आपका देखो फर्स्ट चैप्टर से भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है। थर्ड चैप्टर से जो आपका इंडेस 1 है वो भी पूछा था। 2 मार्क्स के आपके इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो से भी क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद इसमें सारा आपके MCQ के लिए देखो, MCQ सबसे ज़्यादा किससे पूछ रहा है, 109 से पूछ रहा है, और इंडेस 110, 111, 28, 27 ये पूरा CFS से इंडिविजुअली आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं 109 और आपके CFS से। तो आपको ये चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ये आपके इसमें मैंने एक अलग से लिस्ट भी बना दी है कि कौन कौन से चैप्टर हैं। CFS आपका 109, 115, 103, 110, ये आपके ये चैप्टर्स तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इसको बार बार रिवाइज करना है, इसलिए इसकी अलग से लिस्ट दी है। इसको आप अपने हर रिवीजन में प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे आपको। और जब आप 1.5 डे का भी रिवीजन करेंगे उस टाइम पे भी इस चैप्टर को सबसे पहले आप ख़त्म करेंगे, जिससे कि आपका ये रिवीजन दो बार हो जाए। एक बार एग्ज़ाम देने से पहले आप सुबह भी कर लें, और जिस दिन आप एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है उससे पहले भी आप इसको एक बार कर लें। अब इसके बाद मैं आपको इस एनालिसिस में एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मई 24 का डिस्क्रिप्टिव है, इस टाइम पे MCQ शीट क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, तो इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट का एनालिसिस किया हुआ है। बाकी नवंबर 24 से आपके जैन 26 के MCQ का पार्ट भी अलग से है और डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी अलग से है। तो ये एनालिसिस का सिर्फ बताने का मतलब यही था, आपके लिए एनालिसिस करी ही इसीलिए हूँ क्योंकि आपको पता चल पाए कि देखो हर एक चैप्टर से पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैप्टर से पूछ रहा है। अगर आप ABC में भी जाओ
तो ये हो सकता है कि आपने ए बी कर लिया, सी नहीं किया, लेकिन उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको कवरेज तो अच्छी खासी रखनी पड़ेगी इंडेक्स। और एक आपका एफआर का ना सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप 80% भी कवरेज कर रहे हो तो उसको 100% करना, कि अगर उससे एमसीक्यू भी पूछे या डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी पूछे तो आप कॉन्सेप्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि आप उसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाओ, पूरा अच्छे से लिख पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, तो ये एनालिसिस आप अपने नेक्स्ट रिवीजन से पहले एक बार देख लेना, इसको फॉलो कर लेना। और आप जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सितंबर 25 में इंडेस 8 और 1 दोनों का क्वेश्चन एक साथ आया था, 4 मार्क्स का आया था, तो मैंने इसको इंडेस 8 में एलोकेट किया, लेकिन इसमें इंडेस 1 के भी कुछ कॉन्सेप्ट पूछे थे। ऐसे ही ये जो हमने नवंबर 24 में देखा था, इंडेस 12 और 34 का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें दोनों ही इंडेस आए थे। एक ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेम उसी अटेम्प्ट में आया था, जिसमें इंडेस 115 और अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन दिया हुआ था। तो जब 2 इंडेस एक साथ आते हैं तो आपको दोनों के प्रोविज़न लिखने पड़ते हैं, दोनों के प्रोविज़न के रेफ़र करके सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन। तो आप ये वाले क्वेश्चन एक बार जाके रेफ़र कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन थे, इसमें ऐसा क्या पूछा था कि जिसमें दोनों का रेफरेंस आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने वो भी क्वेश्चन अलग से बताए हैं कि कौन से 2 इंडेस से आया है, और इसको फिर एक इंडेस में एलोकेट किया है। आप इसको रेफ़र कर लेना ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये एनालिसिस अगर आपको हेल्पफुल लगा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछिएगा, और आगे सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही एनालिसिस आने वाले हैं, तो आप इससे जुड़े रहिए इस चैनल से। आज के लिए बाय बाय।